नमस्कार, मैं डॉक्टर आर पी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपसे बीएचयू और इलाहाबाद पीएचडी रिजल्ट्स के बारे में विस्तार से बात करूंगा। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीएचयू में अलग अलग डिपार्टमेंट में, और ख़ास तौर से मैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के बारे में बात करूं तो 3 अलग अलग दिन पीएचडी का इंटरव्यू लिया गया था, क्योंकि इस बार पीएचडी की 3 अलग अलग क्राइटेरिया बनाई गई है, जिसमें 3 अप्रैल 2024 को रेट वाले स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लिया गया था, जबकि 5 अप्रैल 2024 को रेट एग्जम्प्टेड स्टूडेंट्स का इंटरव्यू कराया गया था। रेट एग्जम्प्टेड स्टूडेंट का मतलब यह है कि जिन बच्चों का नेट, जेआरएफ या गेट है, ऐसे बच्चों ने रेट एग्जम्प्टेड के लिए अप्लाई किया था और उनका इंटरव्यू 5 अप्रैल 2024 को आयोजित मनोविज्ञान विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था। जबकि 8 अप्रैल 2024 को ऐसे बच्चों का इंटरव्यू लिया गया था जो एलाइड सब्जेक्ट में रिसर्च करने के लिए इंटरेस्टेड थे और इस क्राइटेरिया में उन्होंने अप्लाई किया था। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको ये भी बता दूं कि आपका पीएचडी में जो एडमिशन होगा वह आपके एकेडमिक रिकॉर्ड और इंटरव्यू में किए गए परफॉर्मेंस यानी मार्क्स के आधार पर जो मेरिट लिस्ट बनेगी इसके हिसाब से तय हो। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको ये भी बता दूं कि अलग अलग डिपार्टमेंट में, या मैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट को एग्जाम्पल मान के चलूं तो जितनी सीटें हैं उन सीटों के हिसाब से ही मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, और जो पूरी सीट होगी वह जो पूरी सीट जो होगी उसमें रेट एग्जम्प्टेड और एलाइड जो सीटें होंगी वो मिला करके तय की जाएंगी। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि एलाइड में रिसर्च करने पर भी आपको उसी डिपार्टमेंट का स्टूडेंट माना जाएगा। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आप साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में आपने अप्लाई किया है, या आप साइकोलॉजी सब्जेक्ट में रिसर्च करना चाहते हैं और आपने एलाइड में अप्लाई किया है, तो भले एलाइड में आप रिसर्च करेंगे लेकिन आप साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के ही स्टूडेंट माने जाएंगे। यानी आपकी सारी जो प्रक्रिया होगी वह डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में होगी के द्वारा पूरी कराई जाएगी। मैं आपको ये भी बता दूं कि बीएचयू साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के बच्चे जब एलाइड में जो रिसर्च करते हैं उनका रिसर्च ज़्यादातर आईएमएस बीएचयू या आईटी बीएचयू के अलग अलग डिपार्टमेंट में होता है, यानी वहाँ से आप पीएचडी करते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो आपके सुपरवाइज़र होंगे वह मेन डिपार्टमेंट यानी साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, और जिस डिपार्टमेंट से आप एलाइड के रूप में रिसर्च करने जा रहे हैं वहाँ के सुपरवाइज़र होंगे। यानी साइकोलॉजी प्लस, जैसे मान लीजिए अगर आप आईएमएस बीएचयू में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट से रिसर्च करना चाहते हैं तो कार्डियोलॉजी के एक सुपरवाइज़र होंगे और डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी के एक सुपरवाइज़र होंगे जिनके साथ आप रिसर्च करेंगे। मैं उदाहरण के रूप में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और जो आपका टॉपिक होगा, जो रिसर्च का एरिया होगा, और जो आपकी जो टाइटल होगी, जो थीम होगा, वह साइकोलॉजी प्लस कार्डियोलॉजी से संबंधित होगा। अब मैं जल्दी से अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रिजल्ट के बारे में बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इलाहाबाद में जो इंटरव्यू था पीएचडी का वह 8 अप्रैल 2024 को लिया गया था। इलाहाबाद में जो पीएचडी में एडमिशन होता है वह सिर्फ़ और सिर्फ रेट के आधार पर होता है, यानी रेट एग्जम्प्टेड और एलाइड जैसी चीज़ें इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नहीं होती हैं। इसका मतलब साफ है कि आप यदि नेट हैं या जेआरएफ हैं या गेट हैं तो भी आपको रेट देना ज़रूरी है, यानी बिना रेट दिए आपको पीएचडी में एडमिशन नहीं मिलेगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि इंटरव्यू के बाद, यानी इंटरव्यू के बाद की जो प्रक्रिया होती है वह सारा कुछ डिपार्टमेंटल वाइज किया जाता है, यानी इंटरव्यू तक सारे विश्वविद्यालय का एक साथ
इस प्रक्रियाएं कराई जाती हैं, लेकिन इंटरव्यू जैसे ही हो जाता है उसके बाद की अगली प्रक्रिया एडमिशन होने तक हर डिपार्टमेंट को इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सौंप दिया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आप साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से पीएचडी करना चाहते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, तो इंटरव्यू चूँकि 8 अप्रैल 2024 को हो चुका है, तो अब इसके आगे की सारी प्रक्रिया यानी रिजल्ट निकालने से लेकर के एडमिशन होने तक की सारी प्रक्रिया डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी के द्वारा किया जाएगा। यह बात अलग है कि नेट जेआरएफ वालों को रेट देना होता है, लेकिन जिनका नेट जेआरएफ होता है उनको प्रेफरेंस दिया जाता है, यानी उनको कुछ मार्क्स का वेटेज मिलता है। यानी आपका इंटरव्यू थोड़ा सा भी अच्छा हो गया तो आपके पीएचडी में एडमिशन होने की संभावना ज़्यादा होती है। अब मैं सबसे ज़रूरी बात आपको बता दूं कि बीएचयू डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी और अन्य डिपार्टमेंट का रिजल्ट कब आएगा, और साथ ही साथ इलाहाबाद साइकोलॉजी डिपार्टमेंट और अन्य डिपार्टमेंट का रिजल्ट कब आएगा, तो मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी एडमिशन कमेटी से बात की और साथ ही साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी की एडमिशन कमेटी से बात की, और दोनों एडमिशन कमेटी से बात करने के अनुभव के आधार पर या बातचीत के आधार पर जो हमें पता चला कि लगभग एक सप्ताह के अंदर बीएचयू और इलाहाबाद विश्वविद्यालय दोनों में पीएचडी का रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। यानी 15 से 20 अप्रैल 2024 तक इन दोनों विश्वविद्यालयों में सभी डिपार्टमेंट का रिजल्ट घोषित होने की पूरी संभावना है। प्रिय विद्यार्थियों, इसके बावजूद भी आप विस्तृत जानकारी लेना चाहते हैं तो बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर भी विजिट कर सकते हैं। इलाहाबाद की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप वहां पर भी विजिट कर सकते हैं। आपके कोई सवाल हैं तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।